दस्तकारों के द्वारा किए जाते हैं और इन्हें बनाने के लिए घर के मानव शक्ति का ही उपयोग किया जाता है। घर में बनाए जाते हैं और जो लोग घर में रहते हैं, घर में रह करके इन कार्यों को करते हैं, इसलिए इन्हें मानव शक्ति के द्वारा किए गए कार्य कहा जाता है। और जो इसके अलावा जैसे प्लास्टिक के सामान बनाना, खिलौने बनाना या सजावटी सामान बनाना, इनके उत्पादन के लिए हमें मशीनों की आवश्यकता होती है और इसमें मशीनों के द्वारा काम किया जाता है। आइए देखते हैं कि दस्तकार कहाँ काम करते हैं, कैसे काम करते हैं और उनके कामों में अब किस प्रकार का परिवर्तन आ रहा है। तो यहाँ हम एक उदाहरण लेते हैं कुम्हार का। कुम्हार जो कुंभकार होता है, यहाँ देख रहे हैं चाक पर बर्तन बनाते हुए, ये कुंभकार का काम है। और दस्तकारी का काम भी ये ऊपर में दिया हुआ है, दस्तकारी का काम, जैसे फूल पत्ती बनाना, बांस से टोकरी बनाना, बांस के ही खिलौने बनाना या फूल पत्ती बनाना, ये दस्तकारी के काम होते हैं। कुंभकार एक दस्तकार है जो नदी के किनारे की मिट्टी लाता है, छानता है, गूंथता है और 1-2 दिन तक जब मिट्टी तैयार हो जाती है तब वह घूमते हुए चाक पर मिट्टी से मटके व अन्य बर्तन बनाता है। इन बर्तनों के अलावा भी कुंभकार मिट्टी के कलात्मक और सजावटी वस्तुएं भी बनाता है। कुंभकार के लिए कच्चा माल क्या होता है? मिट्टी। नदी किनारे की चिकनी मिट्टी जो है वह इसके लिए कच्चा माल है। वह मिट्टी को लाता है, नदी किनारे से मिट्टी लाता है, छानता है, फिर उसे गूंथता है। इस कार्य में कम से कम उसे 2 से 3 दिन का वक्त लगता है। 2-3 दिन में जब मिट्टी तैयार हो जाती है तब वह इस गीली मिट्टी को घूमते हुए चाक में रख करके उंगलियों की सहायता से आकार देते हुए बर्तन तैयार करता है। इसमें घड़े होते हैं, सुराही होती है, दिए बनाए जाते हैं। इसी प्रकार के कार्य जो हैं इसमें बनाते हैं। बर्तनों के अलावा कुंभकार जो है मिट्टी से सुंदर सुंदर कलाकृतियां बनाता है जो घर में सजावट के काम भी आती है। ये वस्तुएं और मिट्टी से बनाई गई जाती हैं। ये वस्तुएं कांप मिट्टी से बनाई जाती हैं जो कि मुलायम व चिकनी होती है। यह मिट्टी सभी जगह नहीं मिलती है। छत्तीसगढ़ में राज्य महानदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे ही इस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। यहाँ कुंभकारों के समूह एक साथ निवास करते हैं। यह मिट्टी कांप मिट्टी कहलाती क्योंकि वह चिकनी होती है, नदी किनारे पाई जाती है चिकनी मिट्टी, और उसकी सहायता से वह इन वस्तुओं को बनाते हैं। छत्तीसगढ़ में महानदी और उसकी सहायक नदी के किनारे इस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। अब तो बर्तन बनाने के लायक मिट्टी भी दूर दूर तक नहीं मिलती क्योंकि आजकल नदियों के किनारे अधिकांश मात्रा में प्लास्टिक और कचरे मिलने लगे हैं। इस कारण अच्छी मिट्टी नहीं मिल पा रही। गांव में जहां सरकारी जमीन है, अब कुंभकार वहां से मिट्टी खोदकर लाते हैं अथवा जमीन के मालिकों से प्रति ट्रैक्टर गाड़ी की दर से मिट्टी खरीदते हैं। यह मिट्टी नदी किनारे की मिट्टी की तरह बर्तन बनाने में उपयोगी तो नहीं होती, परंतु काम चल जाता है। पहले जो थी नदी किनारे से मिट्टी कुंभकार स्वयं जाता था, लेकर आता था। उसके लिए उसे किसी भी प्रकार की कीमत नहीं चुकानी पड़ती थी। परंतु वर्तमान की स्थिति में नदी के किनारे जिस प्रकार की गंदगियां पाई जाती, जैसे प्लास्टिक के बॉटल्स है, झिल्लियाँ हैं, इसके कारण यहाँ की गंदगी हो गई है। गंदी मिट्टी होने के कारण अब यह मिट्टी जो है काम के उपयोग में नहीं आ पाती है। लेकिन कुंभकार का काम तो करना ही है, तो इस कारण वह क्या करता है, गांव में जहाँ भी सरकारी ज़मीन है वहाँ से मिट्टी खोद कर लाते हैं या फिर ज़मीन के मालिकों को प्रति ट्रैक्टर की दर से ज़मीन से मिट्टी खरीदते हैं। वो मिट्टी खरीदते हैं और वहाँ से खोद करके लाते हैं। ये मिट्टी नदी किनारे की जैसे कांप मिट्टी जैसे चिकनी और अच्छी तो नहीं होती, परंतु इनका काम चल जाता है। परंतु काम करने के लिए ये मिट्टी पर्याप्त होती है, ये चल जाता है, इनसे काम बनाकर किया जा सकता है। क्योंकि मिट्टी को लाने के बाद उसे छानना पड़ता है, फिर भिगाना पड़ता है, फिर उसे अच्छे से
गूंथना पड़ता है। पैरों की सहायता से या हाथ की सहायता से अच्छी प्रकार से मिट्टी को गूंथ करके, गीला करके, नरम करके 2 दिन तक कम से कम उसे भिगा के रखा जाता है और इस प्रकार से फिर वह मिट्टी का काम में लाई जाती है। तो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम इसके आगे का पार्ट देखेंगे। ओके, बाय।